डिवीजन ऑन इंटीजर्स। एक्सरसाइज आपका 6E है। रूल नंबर 1 में क्या बोला गया है कि अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर, द टू हैविंग द अनलाइक साइन। अनलाइक मतलब क्या होता है सर? डिफरेंट होता है। वी डिवाइड देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव माइनस साइन टू द कोसेंट। मतलब ये है, मतलब ये है कि अगर हम किसी, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है -4 और डिवाइड कर दिए 2 से, अनलाइक साइन हो गया ना, ऊपर नेगेटिव नीचे क्या हो गया तुम्हारा? पॉजिटिव हो गया। तो इसका वैल्यू क्या बोला जा रहा है कि इसको आप डिवाइड कर दो, कितना बार में आएगा? 2 टाइम्स में आएगा, और आंसर क्या होगा? -2। बस इतना ही आसान है। लेट सपोज कुछ और करते हैं, -6 को डिवाइड करते हैं 2 से, वैल्यू कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। कन्फर्म? लेट सपोज हम डिवाइड करें 8 को डिवाइड करने सर -4 से, यहाँ भी तो वही है ना। एक्चुअली में ना नीचे कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो अगर नीचे निगेटिव नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो आपका आंसर 2 आएगा, 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। लेकिन समझो कि ये होगा कैसे? तो सर नीचे वाला निगेटिव ऊपर ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली ट्रांसफर करेंगे नहीं, एक रूल बताया गया है। इसे हम करेंगे क्या, 8/-4 है ना, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? देखो क्या होगा, ऊपर वाला क्या है? प्लस में है, नीचे वाला क्या है तुम्हारा? सॉरी, प्लस में है और क्या है तुम्हारा? माइनस में है। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, तो -8 हो जाएगा। नीचे क्या होगा तुम्हारा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप डिवाइड करो, कितना हो गया तुम्हारा? 2, मतलब कितना आया? -2 आया। तो यहाँ से आपको एक बात और ध्यान रखना क्या है कि अगर सर हम लोग को कभी डिवीजन में नीचे वाला नेगेटिव बन रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव बनेगा कैसे? ऊपर नीचे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल समझ में आया? बस इतना ही दिमाग में क्या रखना है कि अगर हम लोग का साइन उल्टा हुआ, प्लस माइनस हो गया, तो आंसर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन रूल नंबर 2 ये बोलना चाहेगा, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर, द टू हैविंग लाइक साइन। अब लाइक का मतलब क्या हुआ? दोनों पॉजिटिव हो सकता है या फिर दोनों नेगेटिव होगा। लेट सपोज कुछ काम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में 16 है, यहाँ से डिवाइड करना चाहता है 4। फोर्थ हर इंटीजर, 16 भी इंटीजर है, 4 भी क्या हमारा? इंटीजर है। तो सर हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे कटेगा? 4 से कटेगा। फिर कितना आ गया? 4। लेट सपोज कि हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है कि हमने क्या किया सर, -14 को डिवाइड करना चाह रहा है -7 से। ठीक है? दोनों कैसा है? सेम साइन है ना। तो सर देखिए, सेम साइन है तो डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 2 आएगा। और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है डायरेक्ट। और डायरेक्ट कैसे होगा सर? -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यही सिंपल सा 2 ठो रूल है और कुछ भी नहीं है। मतलब इतना ही याद रखना है कि अगर अनलाइक साइन हुआ, प्लस माइनस हुआ, तो आंसर कैसा होगा? माइनस में होगा। अगर सर सेम हुआ, माइनस माइनस में हुआ या प्लस प्लस में, तो आंसर कैसा होगा? प्लस में होगा। बस इतना ही सिंपल सा अप्रोच है। ठीक है? अब आइए, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि इसका प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, ये देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर्स। ठीक है? क्या बात करेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। और बोला क्या गया है, इफ ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी आर इंटीजर, देन ए डिवाइडेड बी नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। क्या है इसका मतलब? तो जैसे हमको अभी मालूम चला सर कि 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आ गया। 2 इज एन इंटीजर। मतलब देखो यहाँ पर लेट कर लेते हैं क्या, लेट ए बराबर क्या मान लिए सर? 4 मान लिए, एंड बी बराबर क्या मान लिया सर? 2 मान लिए। तो हमने 4/2 किया, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन यहाँ क्या बोला गया? इट इज नॉट नेसेसरी दैट नेसेसरी एन इंटीजर। मतलब इसको डिवाइड करें, देन ए एंड बी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। अब इसका जो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला बात करें, ऐसा को 2 नंबर लेंगे। लेट कर लेते हैं क्या, लेट, लेट ए बराबर मान लिए कितना? 7 मान लिए, और बी बराबर मान लेते हैं 2। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 7/2। मतलब कितना होगा? 3.5 होगा, यही ना होगा? 3.5 होगा ना? क्या 3.5 एक इंटीजर है? तो यही बोला गया है कि सर जरूरी नहीं है कि हम 2 इंटीजर को डिवाइड करें तो ऑलवेज ही इंटीजर बने। पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आया बात समझ में आप लोगों को? सर इंटीजर ना ना तो फ्रैक्शन में होता है और ना ही डेसिमल में होता है, ये सब हम पता है ना। ओके, तो सर पहला बात तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्या बोला गया है, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए डिवाइड बाई ए इक्वल टू 1 होगा। ये बहुत ही सिंपल सा बात है सर। मतलब क्या है कि सर अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें, वैल्यू कितना आएगा? बहुत लोग जीरो ही बोलता है। देखो, अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कटेगा ना, आया ना? मतलब सर कितना आएगा कटा के? सर आएगा 1। कितना आएगा? 1 आएगा। तो यही बोला गया कि अगर हम ए को ए से ही डिवाइड कर दे तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। कन्फर्म पता है? वेरी गुड, बढ़े आगे। मतलब उसी नंबर को उसी से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 हो जाएगा। या कितना भी बड़ा नंबर रहे, सेम नंबर रहेगा ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है ना? ओके, इफ ए इज एन इंटीजर देन ए डिवाइड बाई 1 बराबर ए होगा। अब ये देखो मतलब क्या है,
कि हमारे पास कोई एक नंबर मान लेते हैं, 1 के बराबर मान लेते हैं, सर 5 मान लेते हैं। इस 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। कैसे मालूम चला? तो सर 5 को डिवाइड कीजिए 1 से, है ना? 5 टाइम्स में जाएगा, वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा, 0 आ गया, है ना 0? तो क्या होगा सर? वैल्यू 5 हो गया। क्लियर है? मतलब ये समझना है कि सर एक्चुअली में सारे नंबर को 1 डिवाइड तो कर ही सकता है उतना ही टाइम्स में, क्योंकि हर एक टेबल में तो 1 का टेबल आता है ना। 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, आता तो है। ये देखो, इफ ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो नहीं है, देन 0 डिवाइड बाई ए बराबर क्या होगा? 0 होगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है? अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक काम करते हैं, तुमको टेस्ट ले लिए, टेस्ट ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं। और टेस्ट में ना टोटल मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? हम आपसे लिए टेस्ट, और कितना मार्क्स का टोटल है सर? कुल मार्क्स कितना का है? ये है सर 10 मार्क्स का। कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। कुल मार्क्स कितना है? 10 मार्क्स का है। हमने लिया टेस्ट, तो 10 तो नीचे लिखेंगे ना। अब उसमें से किसी को 0 आ गया, उसमें से किसी को 0 मार्क्स आ गया, तो कितना मार्क्स आया उसको टोटल? इक्वल टू क्या लिखोगे? 0 ना। अगर उसको 1 नंबर भी आता क्या लिखता? 1 नंबर आया है हमको, नहीं? अरे बात समझ में। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दे, क्या कर दे? ये बहुत थोड़ा सा टेढ़ा है, देखना ध्यान से लोग। इसको हम उल्टा कर दे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि सर अगर हम क्या किए, 0 के ऊपर कर दिए 10 के ऊपर कर देंगे, क्या ये पॉसिबल है? एक्चुअली में जो नीचे वाला है ना, टोटल पार्ट दिखाता है, टोटल पार्ट दिखाता है। टोटल पार्ट में कितना पार्ट इसको आया? 0 पार्ट, मतलब 0 के बराबर है। यहाँ देखो टोटल पार्ट कितना है? 0, और उसमें से कितना? 10। ये नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा तुम्हारा? नॉट डिफाइन होगा, डिफाइन नहीं हो पाएगा, है ना? मतलब ये हुआ कि सर 0 मार्क्स का टेस्ट लिया, 10 नंबर हमको आ गया, लो। हाँ, ये तो वही वाला बात हुआ कि 100 नंबर का टेस्ट था और बच्चा गलती से 120 लिख दिया उस पर, और जाके दिखा रहे पापा को, पापा दिए एक पटाख, हमको पढ़ाने चल दिया है, हैं? नहीं होता है कुछ कभी कभी कि कितना 80 मार्क्स का टेस्ट था, कर दिया 90 मार्क्स, 80 में 90 मार्क्स आ गया। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सर उल्टा जब करेंगे ना तो क्या होगा? ये नॉट मीनिंगफुल होगा। ये सीनियर क्लास में इसको पढ़ना है हम लोग को और डिटेल में, बट अभी आप इतना ही समझो कि सर ये मीनिंगलेस हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। आया बात समझ में? ओके, 5 नंबर देखिए, इफ ए बी सी आर इंटीजर, क्या हमारा ये इंटीजर है, देन ए डिवाइडेड बाई बी एंड डिवाइड बाई सी। यहाँ पर आप लोग बताइए नाम क्या बताइए, क्या इसका? 3 नंबर है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जानते थे ना बात हम लोग, ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा ए डिवाइड बाई अंडर ब्रैकेट बी डिवाइड बाई सी अनलेस सी बराबर 1। मतलब सर क्या हो, और सी हमारा 1 के बराबर होता, तो यहाँ पर ना एसोसिएटिव लॉ वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, ठीक है? पढ़े यहाँ से आगे। आइए आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर डिवाइड करना है। पहला सवाल को क्या करना है सर? डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 75 डिवाइडेड बाई किसे? -15। इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्या सर? 75 डिवाइड बाई -15, ठीक है? पहला बात, नीचे निगेटिव कभी नहीं होगा, तो उसको उल्टा ऊपर लेके जाएंगे। क्या करेंगे? उल्ट ऊपर कर देंगे। ऊपर जाएगा कैसे? ये ऊपर जाएगा कैसे? तो जाने का तरीका है, देखिए आप लोग, 75 नीचे कितना है सर? -15 है। हालांकि आपको डायरेक्ट रूल बताया गया है कि सर डिवाइड कर दो और साइन माइनस का कर दो, लेकिन इसको हम सुधारिए तो क्या हो सकता है? -1 से नीचे मल्टीप्लाई और -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। नीचे निगेटिव कभी भी नहीं होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो ये क्या है तुम्हारा प्लस, ये क्या है तुम्हारा माइनस, तो कितना हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस का 75, और नीचे देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस का क्या हो गया? 15। अब कितना से कटेगा? 15 5 जा 75, कितना होता है? 15 5 जा 75, फिर कितना हो गया सर? -5 हो गया आंसर, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन? -72 को डिवाइड किससे करना है सर? -72 को डिवाइड करना है अपने किससे? 18 से डिवाइड करना है। इसको लिखा जा सकता है -72 डिवाइड बाई 18, किससे कटेगा? 4 टाइम्स में कटेगा, फिर कितना आएगा? -4 आएगा। यहाँ सिंपल सा बात क्या है सर कि दोनों में से कोई एक साइन अगर उल्टा है, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, आंसर कैसा होगा? निगेटिव ही होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, एकदम नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए थर्ड नंबर देखिए, क्या बोला गया है? इट इज सर -80, -80 को डिवाइड किससे करना है? -16 से करना है, ठीक है ना सर? तो देखो सेम साइन है ना, क्या करेंगे?
-8 ऊपर ही देंगे और नीचे क्या होगा तुम्हारा माइनस का 16 होगा। तो यहाँ आपको पता है क्या सर कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा सर ऊपर +80 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 16 होगा। काटेंगे किसे 5 से कटेगा तो वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो वेरी वेरी सिंपल, आप लोग क्वेश्चन नंबर सीधे बता दिए ना। आप लोग 6 तक बना के दिखाइए तो, यस 6 तक बना के दिखाइए। चलो हटा दें। चलो एवरीवन लुक हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या क्या बोला गया है एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4th नंबर। अगर बात करें सर 4th का तो करना क्या है सर, इट इज सर -23 को डिवाइड करना कैसे सर -1 से करना, राइट यही ना करना है। करें क्या सर, करें क्या, इट बिकम सर -23 डिवाइडेड बाई -1। तो सिंपल से अप्रोच क्या होता है सर, इस माइनस को हटाने के लिए एक बार जान जाए आप लोग एग्जामिनेशन में ऐसा ही करना है, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना सर। माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 23 और नीचे कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अभी आपने पढ़ा क्या है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा सेम रहेगा, 23 हो गया। क्लियर है क्या। आइए 5th नंबर देखिए। अगर 5th का हम लोग बात करते हैं, ये 4th नंबर है ना, तो क्वेश्चन में है क्या, इट इज सर -140 डिवाइड बाई कितना सर माइनस का 20। अब फिर से देखिए नीचे निगेटिव है तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन रूल लगा के, है ना। क्या होगा सर -1 से यहाँ मल्टीप्लाई और -1 से यहाँ मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो माइनस में क्या हो जाएगा सर प्लस, प्लस का 140 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो गया। अब कट कर लो किससे कटेगा 7 से, तो वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर है ना। ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन सर 6th नंबर। अगर 6 का हम लोग बात करें तो है क्या क्वेश्चन ये, इट इज सर -35 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है, आंसर कितना होगा -35 ही होगा ना, क्योंकि सर 1 से डिवाइड करने पर नंबर सेम रह जाएगा। क्लियर है ना ये सब चीज़, ये सब ना गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। और नेक्स्ट देखो, ये देखो विच वन, इट इज सर 7th नंबर। 7th में क्या बोला गया है, इट इज सर 125 डिवाइड बाई हाउ मच -25, यही ना। तो वैल्यू कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे 125 डिवाइड बाई कितना माइनस का 25। ये 5 टाइम्स में कटेगा, लेकिन सर नीचे निगेटिव है तो सही सुधारना पड़ेगा ना इसको। जब भी नीचे निगेटिव रहे सुधारेंगे, क्या करेंगे सर सुधारेंगे, वही कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 125 ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा प्लस का 25। ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो वैल्यू कितना आ गया हमारा -5 आ गया। क्लियर है क्या, इतना इतना ही आसान है, ठीक है। अब अच्छा सर 2 क्वेश्चन जल्दी लिखेंगे, हम ऊपर बढ़ाएंगे, जगह नहीं है। नोटेड, जो नहीं बनाया देख लीजिए, हटा दें इरेज कर दें। आइए लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला गया सर सवाल नंबर इसमें, 80 सर 8 नंबर। क्या बोला गया है बाबू इसमें, हमारे पास में सर ये माइनस का 300 डिवाइड बाई -15, क्या सर -15। सबसे पहला बात सर कि दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव होना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है सर कि -300 को डिवाइड किससे करना है अपने को, ना सर -15 से करना है, राइट। करेंगे क्या -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। फिर कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस 300 और क्या आ जाएगा हम लोग वैल्यू प्लस का 15 हो गया। अब मेरे बात देखो, इसको लोड लेना ही नहीं है, क्या कटेगा सर, ये 2 से कट जाएगा और लास्ट में 0 0 लगा देंगे, मतलब सर कितना कटा 20 कटा, 20 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए विच वन 9th नंबर देखिए, क्या क्वेश्चन है सर, इट इज -76 डिवाइड बाई कितना 19। तो कितना से कटेगा ये 4 से कटेगा, फिर कितना आएगा -4।